अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अली रफ़्त हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान को अल-कादिर केस में ये सज़ा नहीं सुनाई जा सकती, क्योंकि ये अगर उनको सज़ा सुनाई जाती तो उनका मजाक बन जाता, उनका ही अपना मजाक बन जाता यूएई में और दुनिया भर में। यूएई के बैंक के जरिए ये रकम पाकिस्तान में मुंतकिल हुई। 2023 में बैंक ने बयान जारी किया था जिससे वाज़ेह हुआ कि इमरान खान बेकसूर है। अगर ये केस इमरान खान की सज़ा दी जाती तो यूएई के बैंक छूटा साबित होता। मलिक रियाज जो इस वक्त दुबई में अरबों रुपए की सरमायाकारी कर रहे हैं, वो भी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ये नहीं चाहता यूएई के बैंक ने आखिर इमरान खान के हक में क्या बयान जारी किया था। मशरकी बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या कहा था। जो रकम बरतानिया से आई थी वो पाकिस्तानी हुकूमत के लिए नहीं आई, ना ही बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा था कि ये रकम पाकिस्तान की बैंक में जाएगी। और ये रकम पाकिस्तान मलिक रियाज और उनकी फैमिली के लिए दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाई गई थी। इमरान खान पर इस मामले पर बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। हकीकत में ये केस मलिक रियाज और उनकी फैमिली पर बनता है। उन्होंने ये रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाई। सलमान अकरम राजा ने भी इस हवाले से बयान दिया है। ये रकम अब तक सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ही मौजूद है और इससे हुकूमत पाकिस्तान 20 अरब रुपए का फायदा भी हासिल कर लिया है। लिहाजा ये वाज़ेह है कि केस इमरान खान पर नहीं बल्कि मलिक रियाज पर बनता है, लेकिन ताकतवर हल्के मलिक रियाज पर केस नहीं चलाएंगे क्योंकि मलिक रियाज इस वक्त पाकिस्तान नहीं आते। अगर इमरान खान को इस केस में सजा दी जाती है तो यूएई का बैंक छूटा साबित होता और मलिक रियाज के खिलाफ भी केस बनेगा। जो इस वक्त जो है अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहे हैं वो खतरे में पड़ जाती। और इसलिए यूएई का फैसला रुकावट बन चुका है कि इसका फैसला नहीं होने देंगे, क्योंकि इसका फैसला नहीं हो